कांग्रेस के तेवर तल्ख, बीजेपी की चार्जशीट को कौल सिंह ने बताया फर्जी, जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। मधुसूद के कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश, अपने समर्थकों के साथ आईजीएमसी के कर्मचारियों से मांगा समर्थन। शिमला में तेज हुआ नगर निगम चुनाव प्रचार, मैदान में उतरे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज, घर घर जाकर बहा रहे हैं पसीना। मनरेगा कार्य में सामने आया धांधली का मामला, मास्टर रोल में गड़बड़ी कर वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। भाजपा द्वारा जारी की गई कांग्रेस की चार्जशीट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने झूठ का पुलिंदा बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं है और जो बीजेपी ने चार्जशीट जारी की है वो हमारी है ही नहीं। चार्जशीट मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं। चार्जशीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर को सफाई देनी पड़ी। शिमला में कौल सिंह ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जो चार्जशीट जारी की है वो कांग्रेस की नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है और बीजेपी ने ये सब जेपी प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी फरेब में, धोखाधड़ी में, झूठ बोलने में और जनता को गुमराह करने में जो है इनका कोई मुकाबला नहीं है। जो सो कॉल्ड चार्जशीट इन्होंने जारी की है वो कांग्रेस की चार्जशीट ही नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट तैयार हो जाएगी, निश्चित तौर पे जहां हम राष्ट्रपति को कांग्रेस हाईकमांड देगी और उसी दिन आप लोगों को उसकी एक एक कॉपियां उपलब्ध करा दी जाएगी। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के साथ कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार भी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी ने बड़े सोच समझ करके जो है नगर निगम के चुनाव में अध्यक्ष, अपने मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद हैं उनको सोच समझ के टिकट दिए हैं और निश्चित तौर पे इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कायम रहेगा। बहरहाल चुनावी माहौल में राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों एक दूसरे को शह और मात देने में लगे हैं। उपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे शिमला में चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। मेयर से लेकर वार्ड उम्मीदवार तक चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। अब भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज भी चुनाव प्रचार में उतरने लगे हैं। अगले कुछ दिनों में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर होगा। कांग्रेस से मेयर पद की उम्मीदवार मधुसूद और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान ने नगर निगम शिमला कार्यालय, जिला उपायुक्त कार्यालय के अलावा बालूगंज वार्ड में प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। इस मौके पर मधुसूद ने कहा कि प्रचार के दौरान शिमला शहर में कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शहर के विकास को प्राथमिकता दी है। आज हमने ट्रक के साथ जो माल का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था वहाँ शॉप्स में की, उसके बाद हमने नगर निगम के ऑफिस में की और उसके बाद हमने यूको बैंक में सीटीओ में लोगों से मिले और उनसे वोट मांगी। लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरी उम्मीद है कि सभी को अपना समर्थन मिलेगा। वहीं बीजेपी के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर एस मिनास और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने बिजली बोर्ड कार्यालय और कच्ची घाटी क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर दिग्विजय चौहान ने कहा कि कांग्रेस शहर के विकास करने में नाकाम रही है, जबकि हमेशा ही नगर निगम में सत्तासीन रही है। नगर निगम में जो भी विकासात्मक कार्य हैं उसको हमने करना है। जो पिछले 36 वर्षों से कांग्रेस की नगर निगम में बहुत से काम ऐसे हैं, जिस तरह से भी हमने दौरा किया है, चुनावी दौरा, मतदाताओं के पास गए हैं, तो हमने देखा है कि जो समय उन्हें मिला था उस समय में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे शिमला शहर की जनता जो है उसे सेटिस्फाई हो। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में शिमला में चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भी चुनाव प्रचार के भरसक प्रयास में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल।
राजधानी में नगर निगम के लिए चुनावी प्रचार जोरों पर है। नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद पद के उम्मीदवार शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर खूब प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद ने आईजीएमसी के कर्मचारियों का समर्थन मांगा। वहीं अन्य उम्मीदवारों ने भी शहर के कई वार्डों में मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की मेयर पद के उम्मीदवार मधु सूद ने आईजीएमसी में चिकित्सकों, स्टाफ नर्सेज और अन्य कर्मचारियों से समर्थन मांगा। अपने प्रचार के दौरान मधु सूद काफी आश्वस्त दिखी। उनका कहना था कि भले ही बीजेपी के मेयर पद प्रत्याशी आईजीएमसी में अपनी सेवाएं दे चुके हों, लेकिन इसके बावजूद यहां कांग्रेस को ही बढ़त मिलेगी। यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी हम भारी। नाभा वार्ड में आज कांग्रेस, बीजेपी व माकपा के पार्षद उम्मीदवार प्रचार कार्य के दौरान संयोगवश एक जगह पर मिले। फिर क्या था, राजनीतिक विरोध को दरकिनार करते हुए तीनों एक दूसरे के गले मिले और शुभकामनाएं तक दे डाली। इसके बाद तीनों अलग अलग प्रचार करने लगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सरकारी लैंड को और जो प्राइवेट लोगों की ज़मीन है उनको बैठाकर, और जहाँ तक जो मुझे अनुभव है कार्य करने का, और सरकार से और लोगों से मिलकर किस रूप में उसको सड़क हम वहाँ तक नीचे तक पहुँचाएं लोगों की सहूलत के लिए। तो ये मुद्दे, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, उनको मैं भरसक लोगों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करूँगा। नहीं, उन्होंने काम किए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं किए हैं, लेकिन जो कमियां रह गई हैं उनको हम पूरा करेंगे ना। जो लोगों ने मुझे बताया है वो अब मैं पूरी करूँगा। बाकी ऐसा नहीं है, गौरव जी ने बहुत काम करवाए हैं। चिल्ड्रन पार्क बनवाया है, फागली में साइंस ब्लॉक बनवाया है, और नीचे रोड बनवाई है, एम्बुलेंस रोड बनी है, ठीक है जी, कैंट स्टेट में बनी है, बल्कि अभी बन भी रही है, और रेलिंग भी लगी है। ऐसा नहीं, जहाँ कमियां रह गई हैं उसको पूरा करेंगे। प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार शशि शेखर का कहना था कि वो पहले ही डिप्टी मेयर के तौर पर जीत चुके हैं, ऐसे में जीतने पर उनका अनुभव काम आएगा। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नवीन चड्डा का कहना था कि वह वार्ड के अधूरे काम को पूरा करेंगे। वार्ड से माकपा उम्मीदवार सक्षम ने भी मतदाताओं का समर्थन मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम के चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने भी अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के पार्षद के उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के जाकू वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार अतुल गौतम ने अपने वार्ड में जनसंपर्क शुरू किया। उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। अतुल गौतम ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जाकू क्षेत्र में पार्किंग का निर्माण करना है। एम्बुलेंस रोड्स के वायलेट हिल में एम्बुलेंस रोड की मांग बहुत समय से है। स्ट्रीट लाइट्स भी हैं बहुत जगह। कुछ क्षेत्रों में जो ऊपर का जाकू मंदिर के आसपास का एरिया वायलेट हिल है, वहाँ पे जो रास्ते हैं, पक्का रास्ता तो है ही नहीं कहीं भी, कोई नालियाँ हैं, कहीं घास में से है, तो उन लोगों के रास्ते भी बड़े खराब है। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है वहाँ पे। उधर लोअर बाजार वार्ड में माकपा ने भी अपना चुनाव अभियान जारी रखा। माकपा से पार्षद उम्मीदवार अमिता सूद ने लोअर बाजार में व्यापारियों से वोट मांगे। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी मेरे अंदर वार्ड की समस्याएं आती हैं, उनको जितने भी मेरे पावर के हक में होगी वो मैं सारी सॉल्व करूंगी। और नगर निगम के अंदर आता है ये वार्ड 13, इसकी अभी भी मतलब इतने ध्यान से इसको देखा नहीं गया जितने ध्यान से इसकी वो देख रेख होनी चाहिए। शिमला नगर निगम के चुनावों में पार्षद का चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों ने मैदानी जंग छेड़ दी है। जनता किसको पार्षद के लिए चुनेगी, ये तय होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधु सूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधु सूद हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। चार्जशीट मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर तल्ख। बीजेपी की चार्जशीट को कौल सिंह ने बताया फर्जी, जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। मधु सूद की कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश, अपने समर्थकों के साथ आईजीएमसी की कर्मचारियों से मांगा समर्थन।
शिमला में तेज हुआ नगर निगम चुनाव प्रचार। मैदान में उतरे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज घर घर जाकर बहा रहे हैं पसीना। मनरेगा कार्य में सामने आया धांधली का मामला। मास्टर रोल में गड़बड़ी कर वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप। कांगड़ा जिले के विकास खंड देहरा की टिहरी पंचायत में मनरेगा कार्य में धांधली का मामला सामने आया है। आरोप है कि पंचायत में एक मैदान के निर्माण के लिए मास्टरोल में गड़बड़ी कर वित्तीय अनियमितताएं बरती गई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से की है। मामला सामने आने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। देहरा की टिहरी पंचायत में मनरेगा कार्य में धांधली का मामला सामने आया है, जहां देहरा की टिहरी पंचायत के सुभाष चंद ने आरोप लगाया है कि मैदान के निर्माण के लिए मस्टॉल में हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। काम पर आदमी नहीं लगे थे और उनको मस्टॉल में भरा गया था। उनके बारे में मैंने शिकायत भेजी थी। इसके इंक्वायरी के लिए 5/11/2011 को वीडियो देहरा जो है टिहरी में आए और उन्होंने इंक्वायरी ठीक मेरे हिसाब से ठीक ढंग से नहीं की। मैं तो ये कहूँगी कि बाढ़ पंचों के नाम पर मस्टॉल जारी किए गए हैं। बाढ़ पंचों ने हाजिरियाँ लगाई हैं। मस्टॉल जो हैं वो कमेटी मेंबरों ने वेरीफाई किए हैं। उप प्रधान ने भी उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो गड़बड़ी तो इसमें कुछ भी नहीं है। उधर पंचायत की प्रधान मस्टॉल में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मस्टॉल पर पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं विकासखंड अधिकारी कहते हैं कि शिकायत की जांच कर मामला मनरेगा से संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। स्पॉट पर पंचायत घर में गए थे हम। उसमें जो शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया था और उसमें जो मस्टॉल में जो मजदूर कार्य पर लगे थे उनको भी बुलाया गया था और जो जिनके नाम मस्टॉल जारी किया गया था उनको भी बुलाया गया था और जिसने उस मस्टॉल को वेरीफाई किया उन अटेंडेंसों को उनको भी बुलाया गया था और जो भी तथ्य सामने आए थे उसकी रिपोर्ट जो है हमने मनरेगा लोकपाल धर्मशाला को भेजी गई है। इस मामले को उछलते देख अधिकारी हरकत में आ गए हैं और जांच की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में किस पर क्या कार्रवाई होती है। गुलशन धनोआ, हिमाचल आजकल, देहरा। भारत के विभाजन के बाद अपनी मातृभूमि को छोड़कर पाकिस्तान गए प्रोफेसर यासीन सिद्दीकी 65 साल बाद अपने पैतृक शहर नाहन पहुंचे। अपने पुत्र वधू आबिदा के साथ आए प्रोफेसर सिद्दीकी यहाँ काफी भावुक नजर आए। यहाँ बचपन की यादें एक बार फिर उनके जहन में ताजा हो गई। यहाँ पहुंचकर वो अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा बचपन के मित्रों से मिले और उनका हाल जाना। सिद्दीकी करीब 13 साल के थे जब देश के विभाजन ने उनको अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान जाने पर विवश कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच रहे कटु संबंधों ने उनको कभी अपने पैतृक गांव लौटने नहीं दिया। नाहन में प्रोफेसर यासीन सिद्दीकी ने कहा कि हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन वीजा नियम आज भी कड़े हैं। इनको सरल बनाया जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक तो वीजा फैसिलिटीज जो है ना जी वो रिलैक्स हो जानी चाहिए और कतई तौर पर ये वीजा का सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि पासपोर्ट दिखाएं और बॉर्डर क्रॉस करें। बड़ी सीधी बात है। प्रोफेसर सिद्दीकी के साथ नाहन पहुंची उनकी पुत्रवधू आबिदा का कहना है कि वो यहाँ पहुंचकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। यहाँ पे हम देखने आए थे, इनका जो पेरेंट्स का घर था ना, मेरे फादर इन लॉ का, भाई वो देखे। मुझे असल में सैर सपाटे का बहुत शौक है, तो ये आ रहे थे तो उन्होंने कहा तुम भी चलो, तुम्हें भी आ रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंध और मधुर हो जाएं और वीजा नियम सरल बन जाए तो देश विभाजन के बाद अपने पैतृक घर छोड़कर गए दूसरे लोग यहां आकर अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकेंगे। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। सरकार द्वारा नियुक्तियों में की जा रही देरी पर जीबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों ने शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। युवकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो उनको नियुक्तियां देने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनको प्रशिक्षण पूरा करने के 6 माह के भीतर नियुक्तियां देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। प्रशिक्षित युवकों ने कहा कि सरकार उन पर टैट की अनिवार्यता की शर्त थोप रही है, जो कि उनको किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनको शीघ्र नियुक्तियां नहीं दी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
2008-10 में हम ट्रेंड हो चुके हैं और उसके बाद जो है 2012 चल चुका है। इस वक्त यानी कि हमारे 4 साल बर्बाद कर चुकी है प्रदेश सरकार। और जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उस दौरान जो है प्रदेश सरकार ने ये कहा कि आपको विदिन 6 मंथ आपकी जो है अपॉइंटमेंट हो जाएगी, आप जो है किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। लेकिन आज 6 महीने नहीं बल्कि 2 वर्ष बीत रहे और अब तो सरकार के जाने का भी समय हो चुका है, क्योंकि अब इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो अभी तक सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। बिलासपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल ने कहा कि पुलिस यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, वहीं किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल आपातकालीन उपचार देने की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने छात्रों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। काफी हमारे व्हीकल्स हैं टूरिस्ट से रिलेटेड हैं या जो हमारे लोकल व्हीकल चलते हैं, तो कई बार व्हीकल ब्रेक डाउन भी होते हैं, तो उस या एक्सीडेंट होते हैं, उस दोनों चीजों के लिए रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी एक तो वेहिकुलर ट्रैफिक रिस्टोर करें, दूसरा जो विक्टिम है उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए ताकि जान का कोई नुकसान न हो। सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लस स्मूथनेस ऑफ ट्रैफिक, इस चीज पे हमारी आज डिस्कशन हुई। नालागढ़ में एक औद्योगिक इकाई में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आग की ये घटना बीती शाम को हुई। बताते हैं कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण औद्योगिक इकाई की ऊपरी मंजिल पर लगी। इस कारण अग्निशमन कर्मचारियों को इसे बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मचारियों के मुताबिक आग को बुझाने के लिए 14 गाड़ियों की सहायता ली गई और करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हमारी एकदम जो है 4 गाड़ियां यहां पहुंची। इसके साथ साथ जो है HMT, कालका, पिंजौर तथा एक वर्धमान की गाड़ी भी यहां पे सहायता के लिए आई है। तो आग पे लगभग 3 घंटों से लड़के काबू पाया है। बाकी नुकसान का आकलन जो है सुबह तक, जानी नुकसान कोई नहीं है। बीते दिनों शिमला के पुराने बस अड्डे पर हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अनवर खान नाम का ये शख्स बस अड्डे पर टैक्सी चलाने का काम करता था। पुलिस ने वीरवार को इस युवक को सरका घाट में उसके रिश्तेदारों के घर से दबोचा है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये बस स्टैंड पे जहाँ की बड़ी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर ये बॉडी मिली थी, तो हम लोगों के माइंड में ये एप्रीहेंशन जरूर थी कि भी कोई ना कोई लोकल आदमी का वो इस वारदात में इन्वॉल्व हो सकता है। तो उस लिंक में हमें पता लगा कि एक अनवर खान नाम के व्यक्ति है, इसके साथ कुछ 2-4 व्यक्ति और थे। इन्होंने उस दिन रात को वहाँ बस स्टैंड पे शराब पी है। जहां मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं प्रदेश में बढ़ती गर्मी से इंसान तो क्या जानवरों के भी पसीने छूटने लगे हैं। मैदानी इलाकों में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं पहाड़ों में भी बढ़ती गर्मी से जानवर भी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि गर्मी से परेशान शिमला में बंदर अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा email ID है himachalastkal@gmail.com।